Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Lord, we magnify your holy name. Lord, we praise you. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. जय मसीह की ब्रदर अमरीश कुमार जी, रवि प्रकाश गुप्ता जी, जय यीशु मसीह की. Praise the Lord, Vanita Chopra ji and Ruby Sanghera ji. Praise the mighty name of the Lord. Hallelujah. I hope you guys are doing well, growing up in the grace, in the spirit of the fear of the Lord, and the knowledge of the Almighty, and rejoicing each day. Hallelujah. एक पुराना इंग्लिश हिम है. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, since the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. Sing night and day as I walk the narrow way, now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, now the Comforter abides with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मो सितम वो सह गया, जुल्मो सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से हो, कितने ही प्यार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से. गाइए मेरे साथ. बहते रहे हैं खून के कतरे ज़मीन पर हो, बहते रहे हैं खून के कतरे ज़मीन पर, बहते रहे हैं खून के कतरे ज़मीन पर हो, कतरे ज़मीन पर. मेरे दिल के दाग वो धो गया बहती धार से, मेरे दिल के दाग वो धो गया बहती धार से, जुल्मो सितम वो सह गया,
जुल्मो सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से हो, कितने ही प्यार से। हालेलुया। Jesus, we bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कोड़ों की मार से यीशु तार तार हो गया। प्रभु ने एक नया गीत मुझे दिया, मैं लिख रहा हूं इसे। कोड़ों की मार से यीशु तार तार हो गया। पसली में घो पा भला, दिल के आर पार हो गया। कोड़ों की मार से मसीह तार तार हो गया। कोड़ों की मार से यीशु तार तार हो गया। तार तार हो गया। तार तार हो गया। हालेलुया। Lord Jesus, we ask your Holy Spirit to bless us, to speak to us this morning, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. मैंने जैसे आपसे कहा था कि स्पिरिट वर्ल्ड की, आत्मा की दुनिया की हम बिल्कुल रूट में स्टडी करेंगे। सारे एंशंट टेक्स्ट जिन्हें जिन्हें मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सबसे अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेनेसिस चैप्टर 3 से लेके जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 तक, जब आदम को अदन के बाग से बाहर निकाला गया और जब परमेश्वर ने पृथ्वी पे जल प्रलय भेजी, बहुत से बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि ये समय 1600 ईयर्स का था। फ्रॉम जेनेसिस 3 टू जेनेसिस 6 इट्स ऑलमोस्ट 1600 साल का समय है। और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जेनेसिस चैप्टर 6 में एक बहुत ही बड़ा एपिसोड है। वहाँ लिखा है, हिब्रू टेक्स्ट में लिखा है, बिनाए हा एलोहीम। बिनाए हा एलोहीम, यह टर्म याद रखिए। बिनाए हा एलोहीम, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, दे केम टू द डॉटर्स ऑफ मैन। अब सबसे पहले बिनाए हा एलोहीम, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में ये टर्म हिब्रू में बिनाए हा एलोहीम, जब अगर आप टेक्स्ट को ओरिजिनल में स्टडी करते हैं उसका एक्सेजेसिस करने के लिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। बिनाए हा एलोहीम वर्ड पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ भी आया, इट इज़ डिनोटिंग टू द एंजेलिक बीइंग।
It is talking about spirit beings. It is not talking about मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनके विषय में कभी नहीं कहता ये टेक्स्ट। ये टेक्स्ट बिनाया एलोहीम हमेशा हमेशा अलूड करता है एंजेलिक होस्ट को, एंजेलिक बीइंग को, वॉचर को, स्पिरिट रेल्म के बीइंग्स को। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ दे टुक देम वाइव्स, टुक देम वाइव्स, मैं उसकी एंशंट टेक्स्ट स्टडी किया है। टुक देम वाइव के लिए कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं है कि पहले लिखा दे मैरिड देम, फिर लिखा दे टुक देम वाइव्स। फॉर द वर्ल्ड टुक देम वाइव्स के लिए इट डजंट इंडिकेट। कुछ स्कॉलर कंटेंड करते हैं कि इट्स टॉकिंग अबाउट रेपिंग देम। इट डज नॉट टॉक अबाउट रेपिंग देम, इट्स टॉकिंग अबाउट ए कंसेंचुअल रिलेशनशिप। Daughters of men cohabited with the angels, with the watcher. मनुष्य की बेटियों ने उन एंजल, फॉलन एंजल्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ट्रेडिशनल लाइन चली पहली 3rd सेंचुरी तक, सभी यीशु मसीह के प्रेरित ये मानते थे, अर्ली चर्च फादर ये मानते थे। आप ओरिजिन की बुक्स पढ़ें, आप एरास्मस, अगस्टिन जो अर्ली चर्च फादर हैं, पॉलीकार्प, आइरेनियस, इग्नाइशियस, यू स्टडी देयर वर्क्स, यू विल फाइंड 99% of them they believed in this view that these angelic beings, these beings Benaiah Elohim were angels। लेकिन 325 के बाद निसियन क्रीड जब आई, कॉन्स्टेंटिन ने सब चीज़ों को चेंज किया और रोमन कैथोलिक चर्च की पैदाइश हुई। जितने जूइश वेस्टेजेस थे, जितने जूइश मार्क थे, उन्होंने सबको मिटाना चाहा। उन्होंने पूरी क्रिश्चियनिटी को हेलेनाइज किया। हेलेनाइज का मतलब ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सब कुछ ग्रीक कल्चर में, हेलेनिस्टिक कल्चर में कन्वर्ट किया। 3rd सेंचुरी के मिड में जाके ये प्रोसेस शुरू हो गया। आप हैरान होंगे कि उन्होंने हिब्रू पुराने टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने नई ट्रांसलेशन की जिसे हम वल्गेट के रूप में जानते हैं, जो लतीनी भाषा में की गई, लैटिन में। और अगर आप पेप्सी की हिस्ट्री पढ़ें, डाउन थ्रू डार्क एजेस पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि लैटिन जो लैंग्वेज थी वो केवल विकर, कार्डिनल और पोप जानते थे। साधारण व्यक्ति को सीखी नहीं जाने दी जाती थी लैटिन, और कलाम लोगों तक, लोगों की पहुंच में नहीं था कलाम। लोग 4th, 5th, 6th सेंचुरी में कलाम नहीं पढ़ पाते थे, ये लैटिन में था। और जो पोप, विकर और कार्डिनल लिख के भेजते थे वही चर्चेस के अंदर पढ़ा जाता था। पूरा फॉर्मेट बनाया जाता था 1 साल के लिए क्या पढ़ना है। तो ये वचन लोगों की रीच से बाहर था। तो जब सब चीज़ को लैटिनाइज किया गया, सारे जूइश वेस्टेजेस, निशान, चिन्हों को मिटाने की कोशिश की, भरसक कोशिश की गई। बाइबल की ट्रांसलेशंस के विषय में बड़ी डीप स्टडी है। इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स कि कौन कौन सा टेक्स्ट है ओरिजिनल, कौन कौन से टेक्स्ट हैं, मैसोरेटिक टेक्स्ट क्या हैं, सेप्टुअजिंट क्या है, वल्गेट क्या है, रिसेप्टस क्या है, कुमरान स्क्रोल्स क्या हैं, कुमरान से मिले स्क्रोल्स क्या हैं। ये बड़ी डीप स्टडी है, रिसर्च है, हिब्रू में, ग्रीक में, लैटिन में। इट्स a job of a lifetime. One life is not adequate to dig down all these things. तो एक थ्योरी बनाई गई, जिस थ्योरी ने, जो असल में रोमन, जिसकी रूट्स रोमन कैथोलिसिज्म में हैं, लेकिन इवेंजेलिकल ने इसे एम्ब्रेस कर लिया 4th, 5th सेंचुरी के बाद। वो थ्योरी ये थी कि ये जो बेनाया एलोहीम है ये सेथ की औलाद हैं, और जो डॉटर्स ऑफ मैन हैं वो कैन की बेटियां हैं, और कैन के ऊपर कर्स है, वो कर्स वाली लाइन से शादी करते हैं, और सेथ की लाइन ब्लेस्ड है।
लेकिन वो ये एक्सप्लेन कहीं भी नहीं कर पाते एटमोलॉजिकली और ग्रामेटिकली। हिब्रू टेक्स्ट के अंदर, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके कहीं भी ये प्रूव नहीं कर पाते। मैं आपको 500 आर्ग्यूमेंट देता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट से, जिसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। सेथाइट जो डॉक्ट्रिन तैयार की गई, ये इसलिए की गई क्योंकि कुछ लोग अर्ली सेंचुरीज़ में ये टीचिंग देने लगे कि ईव ने नखाश के संग सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश किया। दैट नखाश जो गार्डन ऑफ ईडन में गया, नखाश के विषय में हम स्टडी करेंगे, बहुत डीप स्टडी है नखाश के विषय में। कौन है नखाश? तो उससे अपने आप को डिसअवाउ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए लोगों ने सेथाइट थ्योरी शुरू की और इसने बहुत कलीसिया को भरमाया है इस टीचिंग ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं आवर्स एंड आवर्स, एटलीस्ट 70-80 आवर की हम शिक्षा ले सकते हैं इसके ऊपर, और जबकि मेरे पास तो बिल्कुल छोटा सा आयोटा है। बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरली वर्क है इसके ऊपर, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए कलाम को। वचन में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 6 की पहली 5-6 वर्सेस के अंदर, जब बिनायहा एलोहीम ने डॉटर्स ऑफ मेन के संग, पहले लिखा दे मैरिड देम, फिर लिखा दे हैड देम वाइव्स, टुक देम, लेकिन ये कंसेंचुअल रिलेशन है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनसे जो औलाद पैदा हुई वो हिब्रू वर्ड है नफाल, नफाल, और जो ट्रांसलेशन सेप्टुअजिंट की गई उसमें वर्ड है गिगांटिस, जिसे हम इंग्लिश का वर्ड है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक, बहुत ऊंचे पहाड़ को हम बोलते हैं जाइगेंटिक माउंटेन। अगर वो भी मनुष्य हैं और ये औरतें भी मनुष्य हैं, तो दोनों की औलाद नफलीम कैसे पैदा हुई और गिगांटिस कैसे बन गई? फिर यही नहीं, पूरी बाइबल में, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु वहाँ पे कहता है कि 120 साल मनुष्य की उम्र होगी। देखिए, ये 120 साल को आप प्लेनली नहीं ले सकते कि 120 साल की उम्र प्रभु ने बोल दी तो बंदा 120 साल तक जिंदा रहेगा। फिर ज़बूरों में आके कह दिया 70-80 साल होगी तो अब उम्र 70-80 साल। इट इज़ नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एज 120, it is talking about the span of man on the earth. It's talking about the overall human reign on the earth. 120 परमेश्वर जुबलियों में बोलता है, परमेश्वर सालों में नहीं बोलता। अगर आप जूइश हेरिटेज को समझें, जाने, तो आपको पता लगेगा योवेल क्या होता है। जुबली का मतलब होता है 50 साल। प्रभु कहता है 120 साल अर्थात 120 गुना 50, 6000 साल, 6000 ईयर। मनुष्य को 6 दिन मिले हैं पृथ्वी पे, 7वां दिन यहोवा ने विश्राम किया है। तो ये 6000 साल की मनुष्य की कहानी है, जिसके विषय में प्रभु कहता है 120 साल होंगी, अर्थात 100 जुबली से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 जुबलियाँ, 50 साल की जुबली है, ये 6000 साल बन गए भाई और बहनों। हालेलुया। आप पढ़िए अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का 6 वचन। मैं खुद नहीं पढ़ूंगा आज कोई भी वचन, आपको दे रहा हूँ वचन पढ़ने के लिए। अय्यूब 1 की 6, यहाँ पे वर्ड आया है बिनायहा एलोहीम। अय्यूब 38 का 7, बहुत पावरफुल वर्ड है, इसके ऊपर अभी हम अध्ययन करेंगे। बिनायहा एलोहीम आर ऑलवेज ऑलवेज एंजल्स। हालेलुया। अब मैं आपको देता हूँ कुछ स्क्रिप्चर, पढ़िए। गिनती की पुस्तक 13 का 33 पढ़िए। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय का 33 वचन। प्लीज़ कोई प्रिंट करता जाए। गिनती 13 का 33। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 13
उसको प्रिंट कीजिए हिंदी में स्क्रिप्चर या इंग्लिश में। प्लीज प्रिंट हेयर Numbers 13 and verse number 33। यहाँ पे इस्राएली लोग देखते हैं जाके कनान को, और इस्राएली कनान में क्या देखते हैं? इस्राएली कनान में देखते हैं कि वहाँ पे जायंट हैं, गिगेंटिस, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े। नंबर्स 13:33 तो हिब्रू टर्म है नफाल बेन अनाक। नफाल बेन ह अनाक, ये नफलीम है अनाक की औलाद। आपको मालूम, अगर वर्ड अनाक की आप स्टडी करेंगे, अनाकीम जो वर्ड है, अनाक अनाकीम, आप पाएंगे कि ये वो जायंट की रेस है। अनाकीम का मतलब होता है लॉन्ग नेक्ड जायंट। ये वो दानव हैं अनाकीम जिनकी गर्दनें बहुत लंबी लंबी हैं। सटैनिक क्रीचर्स जिनकी गर्दनें बहुत लंबी लंबी हैं, अनाकीम। एंड इफ यू टर्न टू ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 10, पढ़िए ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 10। ब्रदर कुंदन शाह, आर यू ऑनलाइन टुडे? If brother Kundan Shah is here, he can put up the Hebrew scripture। वो भाई Hebrew scripture डाल सकता है निकाल के, हिब्रू में क्या लिखा है, ताकि आपको पता लगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है। ब्रदर कुंदन शाह इज हियर। Brother Kundan, could you kindly check either in Bible Gateway or some other resources if you could put these scriptures in Hebrew so that people can get the word, ताकि लोगों को पता लगे बाइबल में क्या लिखा है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक लोगों को ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं दिखा रहे हैं, ताकि लोग जाने कि क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में, वास्तव में क्या लिखा है। ड्यूटरोनॉमी 13:33 में वर्ड है नफाल बनाए हा अनाक। अनाकीम कौन है? अनाकीम है जिनकी गर्दनें बहुत लंबी हैं, जायंट्स हैं। और आप पढ़ें ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 10 एंड 11। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 10 एंड 11, यहाँ पे भी जायंट्स हैं, नफाल्स हैं, नफलीम्स हैं। इनका नाम है इमीम। ये हैं इमीम, EMIMM, इमीम, ये इमीम हैं। और अगर आप व्यवस्था विवरण 2 अध्याय के 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 और 21, जुजुमीम एक और कैटेगरी है। जुजुमीम, इमीम, जुजुमीम, अवीम, इमीम, आनाकीम, ये फॉलन ह्यूमन, ये फॉलन एंजल्स की डिप्रेव्ड हाइब्रिड जनरेशंस हैं, हाइब्रिड जनरेशंस हैं। देखिए ब्रदर कुंदन शाह ने डाल दिए वो सारे वर्ड। देखिए इनको क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सारे स्क्रिप्चर देखिएगा ब्रदर। 3:33 टू नंबर्स 3:33 भी डाल दीजिए। नंबर्स ड्यूटरोनॉमी 2 का 10-11, ड्यूटरोनॉमी 2 का 20 और 21। और फिर आप आइए यहोशुआ की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। बहुत जल्दी मैं पूरा काम एक बड़ी स्क्रीन पे किया करूँगा, बढ़िया कंप्यूटर रख के स्क्रीन से पूरा आपको सब कुछ दिखाई देगा, स्क्रीन शॉट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। यू विल फाइंड एवरीथिंग। यू विल हैव टू जस्ट वेट टिल एवरीथिंग इज अरेंज्ड। आपको एक एक टेक्स्ट मिलेगा क्या लिखा है हिब्रू में, ग्रीक में, लैटिन में। फिर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगी कि अर्ली चर्च फादर क्या बिलीव करते थे, उनकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। फिर मैं आपको पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूंगा, फिजिक्स क्या कहती, केमिस्ट्री क्या कहती है, मेटाफिजिक्स क्या कहता है, आर्कियोलॉजी क्या कहती है, पुरातत्व विज्ञान ने कौन कौन सी डिस्कवरी की हैं वो क्या कहती हैं, जेनेटिक साइंस क्या कहती है, जीनोम की टेक्नोलॉजी क्या कहती है। पूरा पर्सपेक्टिव कलाम का, संपूर्ण पर्सपेक्टिव। हालेलुया। तो पढ़िएगा यहोशू 12 अध्याय
यहोशू 12 उसका 4 और 5 वचन। यहोशू 12 का 4 और 5। हालेलुया। देखिए ब्रदर ने बाकी भी स्क्रिप्चर डाल दिए हैं, उनको भी पढ़िए। देखें ओरिजिनल हिब्रू वर्ड भी डाली है वहाँ पे। यहोशू की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 4-5 वचन सुनिएगा। जाशुआ चैप्टर 12 वर्सेस 4 and 5। लिसन हेयर। ਅਤੇ ਬਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜਾ रफाइयाँ ਦੇ बकीए ਦਾ ਸੀ। एक राजा के विषय में बात हो रही है यहाँ पे। एक राजा है जिसका जिक्र यहोशुआ में भी है और जिसका जिक्र ड्यूटरॉनमी में भी। निकाल लीजिए एक वर्स, ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 3। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 11। ड्यूटरॉनमी 3:11 आगे लिखा है, निरा ओग बशान दा राजा रफाइयां दे बकीए विचों रह गया सी। क्या लिखा है इसके विषय में? वेखो उसका पलंग लोहे दा सी ਅਤੇ 9 हथ ਉਹਦੀ लंबाई ਅਤੇ 4 हथ ਉਹਦੀ चौड़ाई मनुख के हथ अनुसार सी। जो बेड था ना इस आदमी का, ये इतना बड़ा सुपर जायंट है, ओग बशान का राजा। ये जो बंदा है इसका जो बेड है वो लोहे का था और उसकी लंबाई 9 हाथ। हाथ का मतलब क्यूबिट। क्यूबिट 24 इंच का भी माना जाता है, 25 का भी, 21 का भी। अलग अलग पैमाइशों के पैमाने थे उस समय में। अगर हम 24 इंच का अगर एक लें, 24 इंच का मान लें, ये हाथ की लंबाई होती है। 24 इंच या 21 इंच या 25 इंच तक माना जाता था। 24 इंच का अगर आप मानते हो तो 9 हाथ, 9 गुना 2, 18 फुट का बेड था। बहुत से कंजर्वेटिव बिब्लिकल स्कॉलर मानते हैं इट वॉज रेंजिंग बिटवीन 15 to 16 फीट, 15 से 16 फीट का था। ऑब्वियसली ये बंदे की लंबाई 14-15 फुट से ज़्यादा थी। 14-15 फुट से ज़्यादा लंबा बंदा था और 4 हाथ चौड़ा था बेड, 8 फुट, अर्थात ये बंदा कम से कम 5.5 से 6 फुट तो चौड़ा ही होगा। मतलब उसकी चेस्ट जो होगी ना, जैसे बोलते हैं ना इतने इंच का सीना है, इसका पता नहीं कितने फुट का सीना होगा इस बंदे का। और ये रफ़ाइमों की नस्ल में से था। रफ़ाइट्स, रफ़ाइम्स। और एक वचन आपको देता हूँ मैं, पढ़िए। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 3:13। व्यवस्था विवरण 3:13 में लिखा है, अते गिलाद दा बकीया अते सारा बशान जिहड़ा ओग दे राज दा सी मैं मनश्शे दे अद्धे गोत नूं दिता, अर्थात सारे बशान सने अरगोब दा सारा इलाका। ये सब नफ़ालीमों की लैंड है, जायंट्स की लैंड है। अगर आप पढ़ेंगे जोशुआ 15 वर्स नंबर 8, वो पूरी की पूरी वैली जायंट की है। जब आप जोशुआ की पुस्तक में आ जाते हैं, यहोशू की पुस्तक में आ जाते हैं, यहोशू की पुस्तक में लड़ाइयाँ हैं। किनके संग लड़ाइयाँ हैं? 7 रेसेस हैं कनान में। 7 रेसेस ऑफ मिंगल्ड सीड, ह्यूमन सीड मिंगल्ड विद द सेलेशियल बीइंग, वो कनान में रह रही थी ऑलरेडी। यहोवा ने उनके पुरखे से सैकड़ों साल पहले वादा किया था, ये ज़मीन तुझे दूंगा तेरी संतान को। लेकिन शैतान ने सुना और शैतान ने पहले अपना बीज वहाँ पे डाल दिया। 7 एंट्रियाँ थीं कनान के लिए। 7 एंट्रियों पे 7 मिंगल्ड सीड, जायंट्स की रेसेस रह रही थी 7 एंट्री पे। सबसे ज़्यादा फियर्स जो कौम रहती थी जायंट की, वो रहती थी जेरिको में, जरीहो में। इतनी ज़बरदस्त उसकी जरीहो की, अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा, जरीहो की फाउंडेशन के ऊपर एक्सकेवेशन हो रही है इज़राइल में, आप हैरान रह जाएंगे कि 500-500 टन से लेके 1000-1000 टन का स्टोन वहाँ पे रखा गया था नीचे। जितने ऐसे स्टोन्स को 5,000 टन्स, इतने बड़े स्टोन को उठाने के लिए आज भी इक्विपमेंट नहीं है। उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जा रही है उन चीज़ों की।
रेडियो कार्बन डेटिंग से उनकी एजेस का पता लगता है। और बहुत सारे स्कॉलरली लोग अनुमान लगाते हैं कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी रेजोनेंस की, साउंड रेजोनेंस की टेक्नोलॉजी। वो अपने नथनों में से जोर से सांस निकालते थे, उस सांस के द्वारा इतनी तेज़ी से सांस निकलती थी, मासिव रॉक लेविटेट करने लगती थी, और उसी टेक्नोलॉजी से स्टोन्स को काटते थे वो, साउंड रेजोनेंस से, फ्रीक्वेंसी से, साउंड वेव के द्वारा उन पत्थरों को, उनको जो कटाई की गई है इतनी शार्प है कि आज भी ऐसी नहीं की जा सकती। ये पूरी दुनिया में जितने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं पूरी दुनिया में, आप स्टोन हेज देख लीजिए, या परू के अंदर आप टेम्पल्स देख लीजिए पुराने, या आप आयरलैंड के अंदर जाके चट्टानें देखिए, रॉक्स जो बड़ी बड़ी सिमेट्री में रखी गई हैं, या आप गीज़ा के पिरामिड देख लीजिए, या आप साउथ इंडिया के अंदर जाके मेगालिथिक टेम्पल्स देख लीजिए, ये सब प्री फ्लड हैं। ये नूह के जल प्रलय आने से पहले के बनाए गए हैं। प्री डिल्यूवियन बोलते हैं इनको, प्री डिल्यूवियन स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे। और इन सब बहुत सारे स्ट्रक्चर की रेडियो कार्बन डेटिंग करके जो गीज़ा के पिरामिड हैं ये भी वही हैं। और ये सब, इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके अंदर, जो उन लोगों ने, जो फॉलन एंजल थे, जो पृथ्वी पे आए, जिन्होंने मनुष्य को ये ज्ञान दिया। हनूक की पुस्तक पढ़िए, इनॉक बुक नंबर 1 आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हनूक ने पूरी डिटेल दी है इसकी। हनूक की पुस्तक से, जशर की पुस्तक से, जुबली की पुस्तक से कोटेशंस हैं न्यू टेस्टामेंट में, कोट किया है उनको यीशु मसीह के प्रेरितों ने। मैं दिखा दूंगा आपको इसके अंदर कितने कोटेशंस हैं। अगर आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे ओरिजिनल टेक्स्ट में तभी आपको ये बातें पता लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे रोमन कैथोलिसिज्म और जो मेन लाइन एवेंजेलिकल चर्चेस थी, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस ने छिपाया इसको, लेकिन बहुत सारी चर्चेस थी जो मानती थी कि ये सत्य है, ये शिक्षा सत्य है। और इन चीज़ों को जो मैं वचन आपको दे रहा हूँ, सेथाइट लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो सेथ के पुत्र बोलते हैं कि सेथ के पुत्र हैं, हाउ विल दे एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। अब आप अगर देखें ध्यान से, जजुईम जो हैं उनका मतलब होता है टेरर। टेरर, मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले एक टीचिंग दी थी जिसमें मैंने बताया था कि जाशुआ उन लोगों से लड़ता है जिनका आधी बॉडी शेर की है। दे आर लायन पीपल, लायन, आधे शेर हैं वो ऊपर से, पीछे उनकी टांगें, क्लॉज भी शेर की तरह हैं, और उनको इजरायली लोग मार के जीतते हैं। होर पर्वत पे, होराइट जो लोग हैं, होर पर्वत पे जो लोग, जिन्हें कालेब प्रभु का बंदा हराता और मारता, वो रिच की तरह हैं, उनकी बॉडी पूरी रिच की तरह है ह्यूमन बीइंग है। तो जेनेसिस चैप्टर 6 में इतने भेद हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको अंधकार नहीं चाहता कि लोगों के सामने आए, और तरह तरह की फॉल्स टीचिंग बना के पेश करके शैतान हमेशा लोगों को गुमराह करता रहा है कि परमेश्वर का पूरा रेवलेशन ना मिले। हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है, उन फॉलन एंजल ने मनुष्यों की बेटियों के संग संबंध बनाए, तो वचन में लिखा नफलीम पैदा हुए, फिर गिगांटिस लिखा है, फिर इलोए, फिर एक और रेस निकली जब उन्होंने सेकंड बार, जो नफलीम थे, जब नफलीमों ने दोबारा जो मिक्स ब्रीड हो गया ह्यूमन डीएनए के साथ, जब एंजल का डीएनए क्रॉस हो गया, तो जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट ने जब फिर औरतों के संग रिलेशन बनाया, तो हनूक लिखता अपनी पुस्तक में इलोए पैदा हुए। इलोए, एक अलग किस्म की जाति पैदा हुई। जैसे जैसे डीएनए स्प्लिट होता गया वैसे वैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते गए। फिर हनूक लिखता है कि उन्होंने आकाश के पक्षियों के साथ भी संबंध बनाए, फिर उन्होंने समुंदर के क्रीचर के संग संबंध बनाए, फिर उन्होंने रेंगने वाले जानवरों के संग और कैटल के संग संबंध बनाए। इसीलिए हम देखते हैं बड़े बड़े ड्रैगन्स, बड़े बड़े डायनासोर्स, बड़े बड़े मैमल, सी क्रीचर, और बड़े अजीब किस्म के बर्ड्स जो परमेश्वर के ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं थे। ये सब जेनेसिस चैप्टर 6 की परवर्जन से पैदा हुए, जिनमें से बहुत से मर गए जल प्रलय में,
विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत से बचे, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर है फिजिकल श्रिंक हो गए, जिसे एवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेते हैं उसके ऊपर। एवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालेलुया। एवोल्यूशन क्रिएटर को डिनाई करता है कि एक सृष्टा है जिसने सब कुछ बनाया है। तो देखिए ये जो अलग अलग क्रीचर हैं, अनाकीम, इमीम, रफ़ाइम, अवीम, जुज़ुईम, मैंने आपको बताया ये अलग अलग ट्रेड्स थे इनके। अनाकीम ड्यूटरॉनमी 2 में है और हिब्रोन के इलाके में रहते थे, ये हिब्रोन का जो इलाका है। इमीम जर्दन की दूसरी तरफ रहते थे। रफ़ाइमों की वैली है यरूशलेम के पास, वैली ऑफ रफ़ाइम उसे कहा गया है। अवीम जो है मेडिटेरेनियन कोस्ट की तरफ, जो समुंदर लगता है इज़राइल को मेडिटेरेनियन, उसके संग संग अवीम रहते थे। जुज़ुईम जर्दन के पास रहते थे, जॉर्दान जिसे बोलते हैं, यर्दन के पास। आपको मालूम नॉर्दर्न इज़राइल में गोलन हाइट्स हैं। गोलन हाइट्स में ये बशान का एरिया है जहाँ किंग ऑफ बशान रहता है। और ये जो धरती के अलग अलग सेगमेंट हैं इज़राइल के, इनका बड़ा डीप अध्ययन है, अध्ययन कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए मसीहानिक साम्स लिखी गई हैं, 12 ज़बूर हैं, जिनमें से 3 ज़बूर यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के, क्रूस पे यीशु मसीह की मौत और क्रूस पे यीशु मसीह जो महासंग्राम लड़ता है उसके विषय में बताते हैं। कुछ ऐसी फॉल्स टीचिंग अमेरिका से आई कि यीशु मसीह हेल में गया, हेल में उसने लड़ाई की, ये फॉल्स टीचिंग है। यीशु मसीह हेल में क्यों लड़ेगा जाके भाई? यीशु मसीह की लड़ाई क्रूस पे हुई। हालेलुया। और क्रूस पे प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने क्या कहा था? उत्पत्ति 3:15 में पिता ने कहा औरत से, तेरा बीज। यीशु मसीह आने वाला था, यीशु मसीह आदम में था, क्योंकि आदम के अंदर इब्राहिम था, इब्राहिम के अंदर दाऊद था, दाऊद के अंदर मरियम थी और मरियम के अंदर यीशु मसीह था। ह्यूमन साइड यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह तो अनंत परमेश्वर है, वो तो हमेशा पिता के साथ था। इसलिए जो यीशु मसीह की इलाही साइड है, गॉड जीसस केम फ्रॉम याहवे। गॉड जीसस कुड नॉट हैव कम फ्रॉम जोसेफ। Joseph could not keep God Yahweh in his DNA. Hallelujah, because human DNA is fallen. तो वचन में लिखा है, गैब्रियल ने जाके बोला कि परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर साया करेगा। स्पिरिट ऑफ गॉड शैल ओवरशैडो यू। स्पिरिट, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का जलाल तुझे रैप करेगा ब्लैंकेट की तरह, और परमेश्वर का आत्मा तुझे प्रेग्नेंट करेगा, इम्प्रेग्नेट करेगा। आपको मालूम यीशु मसीह को कहा गया चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखिए, ये अध्ययन कीजिए कलाम का और ख़ुद इसकी सर्च कीजिए। जो यीशु मसीह जो क्रूस पे, वचन में लिखा है 3 घंटे के लिए अंधेरा है। मैंने आपको एक दिन बताया था आमोस की किताब में से, आमोस की एक बड़ी ज़बरदस्त नबूवत है। आमोस कहता है दोपहर को सूरज डूब जाएगा और फिर सूरज चढ़ेगा। अगर आपको याद हो, मैं आमोस में से जब प्रचार कर रहा था, जब मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि वो बुशल को छोटा करते हैं और शेकल को बड़ा करते हैं। बुशल है कलाम जिसके अंदर अन्न डाला जाता है, और शेकल है पैसा। फॉल्स प्रॉफिट, झूठे नबी, झूठे प्रचारक और झूठे प्रेरितों के विषय में वो कलाम था। आप सुनिएगा ज़रूर उसे, बार बार सुनिए जो वचन मैं आपको देता हूँ, तब आपके अंदर वो चीज़ें बैठेंगी। और बाइबल खोल के अध्ययन कीजिए। तो प्रभु वहाँ पे भविष्यवाणी देता है आमोस नबी के द्वारा कि एक दिन में 2 बार सूरज चढ़ेगा। हालेलुया। बड़ी दोपहर को सूर्य अस्त हुआ और फिर सूर्य चढ़ा है। आमोस की पुस्तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब लटका है, 3 घंटे के लिए अंधेरा है। उन अंधेरे पलों के विषय में बाइबल में कुछ नहीं लिखा। नए नियम में, पुराने नियम में लिखा है। पुराने नियम में क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है बशान के सांडों ने मुझे घेर लिया है। बशान में कौन से सांड रहते हैं? बशान के सांड हैं ये फॉलन एंजल,
ये बदरूओं का डेरा था बशान में। ये सारे एरिया जुज़ुईम, इमीम, इमीम, रफ़ाईम और इन सब के जो एरिया हैं, यहाँ पे डेमोनिक एक्टिविटी थी, शैतानी काम था। ज़रीहो में सबसे ज़बरदस्त शैतानी काम था, सबसे ज़बरदस्त, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उसको पार करके कोई मनुष्य जा नहीं सकता था। तो यहोवा लड़ा। आपको मालूम कौन लड़ने आया यरीहो की लड़ाई? प्रभु यीशु मसीह। यहोशू ने देखा प्रभु यीशु मसीह को खड़े, और यहोशू ने गलती की और पूछा कि तुम हमारी ओर हो या हमारे दुश्मनों की ओर? तो उसने ये नहीं बताया मैं किसकी ओर हूँ, क्योंकि यीशु मसीह उसकी ओर है जो यीशु मसीह की ओर है, जो यहोवा की ओर है। हालेलुया। बल्कि उसने क्या कहा? मैं सेनाओं के यहोवा की फ़ौजों का कप्तान हूँ। सेनाओं के यहोवा की फ़ौजों का कप्तान क्यों आता है भाई और बहनों? जब लड़ाई लगती है। और फिर यहोशू उसके चरणों में गिरता है, फिर वो उसे बताता है कि कैसे ये युद्ध जीतना है। हालेलुया। क्या कहता है? कि तुमने 6 दिन चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना है और जय घोष करना है बस। हालेलुया। या खुद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हराया, नफालों को, जो यरीहो में थे, बहुत शक्तिशाली थे। मैंने एक मैसेज दिया है यरीहो के ऊपर। यरीको की जो एक्सकेवेशन कर रही है इजरायली एजेंसीज़, और जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च देखिएगा। इज़राइल के आर्काइव में जाके उनके रिसर्च पेपर पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे डिस्कवर किया उन लोगों ने। वो रेस कैसी थी। यीशु मसीह के बगैर उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो प्रभु कहता है बशान के सांडों ने मुझे घेरा डाला है, और फिर प्रभु कहता है कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। ये क्रूस पे हुआ जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके थे। उसने क्रूस पे उन्हें हराया। प्रभु के लिए भविष्यवाणी थी कि सांप का बीज यीशु मसीह की एड़ी को डसेगा। आपको मालूम, यीशु मसीह की एड़ी के आर पार कील किया गया, दोनों पैरों को बांध के उसकी एड़ियों के बीच में से कील निकाला गया था, दोनों एड़ियों को, क्योंकि वो उसकी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की एड़ी के अंदर निशान है कील का। यीशु की एड़ी को डसा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। उसका सर कुचला हुआ है, इसीलिए प्रकाश की पोथी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य, वहाँ पे लिखा उसके सर में जो घाव था वो चंगा हो गया। अंत में जाके उसके सर का घाव चंगा होगा जो यीशु मसीह ने कुचला है। और आपको मालूम, शैतान को पूरी तरह परमेश्वर यहोवा कैसे कुचलेगा? परमेश्वर यहोवा कलीसिया के द्वारा कुचलवाएगा। 13 अध्याय रोमियो की पत्री में लिखा है, सून गॉड ऑफ पीस शैल हैव सेटन क्रश्ड अंडर योर फुट। शांति का परमेश्वर यहोवा शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवाएगा। कलीसिया, यीशु मसीह अपनी दुल्हन के द्वारा कुचलवाएगा शैतान को। यीशु मसीह ने उसका सर कुचलाया, उसको पूरी तरह कुचलवाएगा यीशु मसीह अपनी दुल्हन के द्वारा। देखिए यीशु मसीह कितना प्रेमी है। यीशु मसीह चाहता है कि उसकी दुल्हन चैंपियन हो। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा, वी आर मोर देन कॉन्करर इन हिम। हम उसमें जयवंत से बढ़कर हैं। मोर देन कॉन्करर, जयवंत से बढ़कर क्या होता है? मतलब समझते हैं आप? जयवंत से बढ़कर होने का मतलब ये कि जैसे माइक टाइसन था ना, माइक टाइसन जबरदस्त बॉक्सर था। माइक टाइसन का घर सिटी में, कनेटिकट में है। अभी तो वो खैर बैक स्लाइड हो गया। वो प्रभु पास्टर जी हैं जो टिम्बरलेक, जहाँ वो जाता था चर्च में। और माइक टाइसन ने जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता, उसने दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक बॉक्सर को हराया। वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे थे। और जीतने के बाद, एक ब्लडी बैटल के बाद, माइक टाइसन को ट्रॉफ़ी दी गई, खूबसूरत ट्रॉफ़ी। जैक्सन कह रहा हूँ, माइक टाइसन ने ट्रॉफ़ी को उठाया, चूमा। फिर माइक टाइसन ने ट्रॉफ़ी अपने गाड़ी में रखी, गाड़ी ड्राइव की, अपने घर पहुँचा। जब उसने घंटी बजाई तो उसकी बीवी आई, और उसकी बीवी ने उसे हग किया, किस किया, और उसने अपनी वो ट्रॉफ़ी अपनी बीवी को दे दी। उसकी बीवी ने शान से ऐसे ट्रॉफ़ी पकड़ी और कुछ सेल्फी ली। माइक टाइसन तो कॉन्करर है, लेकिन माइक टाइसन की बीवी मोर देन कॉन्करर है।
आपको मालूम माइक टाइसन की बीवी मोर देन कॉन्करर क्यों है? क्योंकि माइक टाइसन की बीवी कभी रिंग में गई नहीं लड़ने के लिए। माइक टाइसन की बीवी मोर देन कॉन्करर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो माइक टाइसन की बीवी है जिसने रिंग में जाके शत्रु को हराया है। प्रभु ने रिंग में जाके क्रूस पे चढ़ के शैतान को नेस्ता नाबूद किया है और हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। तो यहोशू की पुस्तक पढ़ें। यहोशू की पुस्तक में पूरी कहानी है कनान को जीतने की। कनान के अंदर जो नफलीम रहते हैं, अलग अलग जगह पे जो ठहरे हुए हैं, उनको निकालना है, उनको मारना है। और प्रभु ने आपको मालूम क्या मैंडेट दिया है? प्रभु ने दिया है कि बिल्कुल एनाइलेट करना है इनको, सब कुछ जला देना है, सब कुछ खत्म कर देना है, कुछ भी बाकी ना रहे। हालेलुया। जोसीफस जो हिस्टोरियन है, फर्स्ट सेंचुरी का, जीसस का कंटेम्प्रेरी है, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। जोसीफस के बुक्स के वॉल्यूम्स हैं, उसमें आप पढ़िएगा। जोसीफस बिलीव्ड दिस थिंग, वो भी इसके विषय में लिखता है, नफालीमों की इनकर्जन के विषय में, फॉलन एंजल वॉचर्स जो आके ये काम करते हैं उनके विषय में लिखता है। जोसीफस की बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 में आप पूरा ये दृष्टांत पढ़ सकते हैं। वो पूरा का पूरा इसके विषय में लिखता है जोसीफस। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स नंबर 5 खुद पढ़ना है आपने, वहाँ पे एक बैटल है जो रफ़ाइमों के बीच में है। रफ़ाइमों और मनुष्यों के बीच में एक बैटल है। तो मैं आपको बहुत सारी और रिसर्च और हिब्रू ग्रीक की डीप स्टडी आपको दूंगा। इसके विषय में हम कंटिन्यू रखेंगे, एक सेशन इस पे किया करेंगे। आप इसका पूरा अध्ययन कीजिए, पूरा अध्ययन कीजिए और जानिए कि जेनेसिस चैप्टर 6 में क्या हुआ, जिसे केवल कवर अप कर देते हैं सेथ की औलाद बता के। ये बाकी सब सवालों का कोई जवाब नहीं है उनके पास। ये गीज़ा के पिरामिड बनाने वाले कौन थे, कौन लोग थे जो सीरिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हैं, कुछ लेबनान के अंदर स्ट्रक्चर हैं जो एंशिएंट स्ट्रक्चर हैं। एक्रोपोलिस ऑफ बालबेक, एक्रोपोलिस ऑफ बालबेक किसने बनाया? टेम्पल ऑफ हडाड है जो 62 फीट हाइट में उसका कॉलम है। किसने बनाया इनको? गोलन हाइट्स के अंदर अगर आप जाएंगे, गोलन हाइट्स में, वहाँ पे बेसाल्ट के स्टोन की रॉक्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, और गोल माउंड बनाए हैं उनके। वो कोई पोर्टल था, शैतानी पोर्टल। वहाँ पे कोई अकल्टिक शैतानी एक्टिविटीज़ करते थे। सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल, और उन पत्थरों को आज की मॉडर्न क्रेन हिला भी नहीं सकती हैं। खोराजेम के इलाके में, खोराजेम और बेथेस्दा का इलाका है ना जो इज़राइल में, वहाँ जाइएगा आप, वहाँ पे आपको ब्लैक रॉक्स मिलेंगी, बहुत बड़ी मासिव ब्लैक रॉक्स जो इनके द्वारा लेकर वहाँ पे आई गई हैं। आप एक प्रोफेसर हैं एब्स्टेन, प्रोफेसर एब्स्टेन, नेट गूगल पे आप उनको ढूंढ सकते हो, प्रोफेसर एब्स्टेन को। ही टॉक्स अबाउट ए सिविलाइजेशन दैट वाज देयर इन द गोलन हाइट्स एरिया in 4000 BC. And he talks about in his book that there were 25 cities that existed. And there was a city of moon there. They used to worship moon. And he is connecting that era to the Ibrahim's time. He talks about डोलेमस, डोलेमस आप नेट पे सर्च करें, डोलेमस स्टोन टैबलेट हैं, प्राचीन स्टोन टैबलेट जिनके ऊपर लिखा हुआ है, he says that they were created by the giants. And he talks about Stonehenge और उनकी सिमिलैरिटी के विषय में बात करता है वो। हालेलुया। फिर गोलन हाइट्स के पास आपको मिलेगी टेल ऑफ रफाइम, एक सांप बना हुआ वहाँ पे, बहुत मासिव स्टोन से सांप बनाया और एक माउंट सी बनाई हुई है जो नेक्स्ट टू माउंट हरमन है इज़राइल में, और 5 सर्कल्स हैं स्टोन्स के वहाँ पे। और आप हैरान होंगे जाके, जो टूर करने जाते हैं ना इज़राइल में, वो लोग ये चीज़ें नहीं देख पाते।
ये बहुत स्पेशल हैं और कुछ चीज़ों के लिए स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ती है। एक टनल है वहाँ पे, उस टनल में से जब समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून जिसे बोलते हैं, सूर्य प्रचंड तेज में आता है, टनल के बीच में से रोशनी निकल के जो 5 लेयर ऑफ स्टोन्स हैं उनके ऊपर पड़ती है जाके। ये सब चीज़ें एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाती हैं। इवन पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, even the Stonehenge, even the Baalbek, even these Stonehenge mounds, ये सब दिखाते हैं उस समय के विषय में जेनेसिस चैप्टर 6 के, जब वॉचर्स ने वो ज्ञान मनुष्य को दिया। हनूक अपनी पुस्तक में उनके विषय में लिखता है कि उन्होंने मनुष्य को ज्ञान दिया तारों का, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी पैदा हुई। बाइबल में तारों का ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, वो यहोवा ने दिया है, लेकिन शैतान उसे हाईजैक कर गया, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी, टैरट कार्ड रीडिंग और साइकिक मीडियम पैदा हुए हैं। फिर उन्होंने मनुष्य को वॉर सिखाई, वॉर के हथियार बनाने सिखाए। हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है कि कैसे वेपनरी को फॉर्ज करना है। फिर अल्केमी सिखाई, अल्केमी, कौन कौन से केमिकल को कैसे कैसे ब्लेंड करके कौन कौन सी चीज़ें बनानी है, और कई जड़ी बूटियों को कैसे ब्लेंड करना है। वो फॉरबिडन चीज़ें बताई मनुष्य को, और पृथ्वी को उन्होंने पल्यूट किया। और ये सब चीज़ें जो हैं, स्टोन, सर्कल स्टोन, स्टोन हेज, माउंड जो हैं, ये पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे। आप इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, इंडिया में, चाइना में, इजिप्ट में ये स्ट्रक्चर पाएंगे जो पुराने बने हुए हैं, पुराने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर अगर आप नॉर्दर्न अफ्रीका में जाएं, और अगर आप नाइजीरिया में जाकर देखें, पोर्चुगल, स्कैंडिनेवियन कल्चर के अंदर फोकलोर की स्टडी करें वहाँ पे ये दंत कथाओं के रूप में कहानियाँ चलती हैं ये सारी। और हमारे कंट्री के लेजेंड पढ़ लीजिए, आयरिश लेजेंड पढ़िए। आयरिश लोग मानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, वहाँ पे एक स्टोन हेज है आयरलैंड में, जो आयरिश लोग मानते हैं कि दूसरे कॉन्टिनेंट से जायंट उठा के लाए हैं, क्योंकि उस समय यूनिवर्स अलग किस्म का था, पेलग के समय से पहले, और यूनिवर्स कटा हुआ नहीं था, अलग अलग भाग में बटा हुआ नहीं था। तो ये बड़े बड़े 18 फुट के, 20 फुट के, 14 फुट के, 16 फुट के और इनसे भी ऊंचे नफालों का जिक्र होता है। और आपको मालूम, साइंस मानती है कि कोई समय था जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी। पेलेग के टाइम, जेनेसिस चैप्टर 11 में, पेलेग के टाइम, व्हेन पेलेग वाज बोर्न, पेलेग लिटरली मीन्स द डिवीजन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी कॉन्टिनेंट में बंट गई। कार्ल बैक नाम के एक साइंटिस्ट का काम पढ़िए आप। कार्ल बैक एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट है। स्टडी अबाउट कार्ल बैक, ही विल टॉक अबाउट द डायनासोर ईरा। डॉक्टर कार्ल बॉग कि डायनासोर का ईरा क्या था, और वो दंत कथाएं नहीं है, विज्ञान कहता है कि बाइबल उससे कनेक्ट नहीं करती। आप रिसर्च करें, डायनासोर जो थे वो परमेश्वर उस समय में थे। और मैं कंक्लूसिवली ये नहीं आपसे कह सकता, इवन क्रिएशन साइंटिस्ट मानते हैं दैट गॉड क्रिएटेड डायनासोर्स, बट आई कैंट से आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी दे वर लाइक हाइब्रिड्स, मे बी। I don't have any evidence to prove that, but my firm opinion is that all these creatures that became extinct and God destroyed them, those who carried a very very ferocious nature, they were perhaps the hybrids. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि बाइबल में बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रीचर्स हैं जिनको यहोवा ने बनाया है, जैसे कि लिवायाथन। लिवायाथन एक बहुत मैसिव क्रीचर है। एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने एक पिक्चर ली अटलांटिक ओशन में, एंड ही टुक अ पिक्चर फ्रॉम हिज चॉपर which seemed like a creature under the water, which is perhaps several mile long, कई मील लंबा क्रीचर है। तो बहुत सारी मिस्ट्री की बातें हैं जो छिपी हुई हैं।
तो कलाम को हमें खोजना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब परमेश्वर अपने कलाम को खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सैमुअल 17 चैप्टर में एक जायंट की बात है, उसका नाम है गोलायत, एरिया कॉल्ड गैथ, और दाऊद उससे लड़ता है। डेविड जो राजा है इज़राइल का, ही मस्ट बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसे फ्रंट में जाके लीड करना चाहिए था, लेकिन वो डर के मारे अपने महल में बैठा हुआ है, और ये आके फौजों को रोज़ ललकारता है और चला जाता है। कोई भी लड़ने के लिए आगे नहीं जाता, मतलब लड़ाई इनिशिएट होती नहीं, उसका चैलेंज कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो डेविड एक दिन जाता है और दाऊद उसका खटाक से चैलेंज एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। और आपको मालूम ये जो बंदा है 6 क्यूबिट का है, 6 क्यूबिट, शायद 13 फीट 4 इंच का। डेक्स अपनी पुस्तक, डेक्स अपनी बाइबल में 310 पन्ने में बताता है 13 फुट 4 इंच का है ये। गोलायत का जो आर्मर है 194 पाउंड का है, देख लीजिए आप, 85 किलो का होगा। और उसका जो भाला है, भाले के आगे जो लोहा लगा है वो 23 पाउंड का है, लगभग 10 किलो का लोहा भाले के आगे लगा है। जब वो जायंट दौड़ के बड़ी तेज़ी से उस भाले को हवा में फ्लंग करता होगा तो वो भाला 400-500 गज ट्रैवल करके एक बहुत बड़े दरख्त के तने को पाड़ देता होगा और पाड़ के निकल जाता होगा, क्योंकि इतनी वेलोसिटी क्रिएट करता होगा उसका भाला, इतनी ताकत से लगता होगा। और शील्ड कितनी बड़ी थी उसकी, शील्ड कि एक 6 फुट का बंदा छिप जाता था उसकी शील्ड में, उसकी आर्मर को उठा के एक बंदा चलता था। आपको मालूम जो वो कोट पहनता था, जो मेटालिक कोट वो पहनता था, 500 शेकल का था, 500 शेकल। पहला सैमुअल 17 के 4 से 7 में पढ़िए आप, आपको सब डिमेंशंस मिलेंगी। कोट जो उसका आर्मर था वो 500 शेकल का, अर्थात 42 केजी का था, 42 किलो का। सुपर डुपर जायंट था, पूरी उसकी बॉडी कवर्ड थी, लेकिन उसके माथा जो था ना, माथा उसका जो टोप था जो उसने पहना था, हेलमेट, जो माथा था, माथे की आगे जो फ्रंट लोब होती है, थोड़ी सी जगह अंदर से खुली थी। वो इसलिए खुली रखते थे फिलिस्ती लोग, वो अपने देवता दगोन के आगे झुकते थे और उनका वो फोरहेड दगोन की दरगाह को टच करता था। तो दाऊद ने देखा कि वो इतनी जगह बाकी है, तो दाऊद ने क्या कहा, उसने जब दाऊद को ललकारा, उसने कहा मैं कुत्ता हूँ जो तू ये लेके डंडा लेके आ रहा मेरी तरफ, मैं तुझे मारूंगा और तेरा मांस जो है चील कौओं को खाने को दूंगा। तो दाऊद उससे क्या कहता है, दाऊद कहता है, जीवते परमेश्वर, सेनाओं के जीवते परमेश्वर यहोवा की सौगंध, वो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद को पता है लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा। आपको मालूम वो दौड़ा आता है यहोवा परमेश्वर के नाम में, आपको मालूम वो कहता क्या, वो कहता है ये खतना रहित फलिश्ती सेनाओं के यहोवा की फौजों को कैसे ललकारता है। दाऊद को ये मालूम था कि इसका परमेश्वर के साथ कवनेंट नहीं है। दाऊद को मालूम था मेरा परमेश्वर के संग कवनेंट है, इसलिए परमेश्वर मेरी तरफदारी करेगा। आपका परमेश्वर के संग कवनेंट है भाइयों और बहनों, और वो भी बकरों, छतरों, मेमनों के लहू के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के निष्कलंक और पवित्र लहू के द्वारा है। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हों, अगर आप यीशु मसीह के लहू में धुलें, पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरें, अगर आपके अंदर कलाम वास करे, और अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएं, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। तब लड़ेगा जब आप उसकी आत्मा में चलते हैं, उसके लहू के साए के नीचे हैं, उसके कलाम और आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब यहोवा आपके लिए लड़ेगा। अगर आप पाप में जीवन जीते हैं, प्रभु से दूर हैं, यीशु मसीह के वचन से दूर हैं, यीशु मसीह के आत्मा का काम आपके अंदर नहीं है, तब आप अस्सूम मत कर लीजिए कि प्रभु आपके लिए लड़ेगा। वो नहीं लड़ेगा। बेशक आप गीत गाते रहो, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, बेशक आप गीत गाते रहो, चुपचाप खड़े रहो, जो मर्जी करते रहो, जब आपका जीवन प्रभु के हाथ में है तब वो आपकी जंग लड़ेगा। दाऊद को पता है कि दाऊद दौड़ के अपना गोपिया घुमाता है जोर से, और वो पत्थर को जब रिलीज़ करता है
उस पत्थर को, उस जायंट के हेलमेट के अंदर जो छोटी जगह खाली है, वहाँ पे इतनी वेलोसिटी से कौन मारता है? दाऊद नहीं मारता, यहोवा का रूह। यहोवा अपने एंजल को असाइन करता है, हालेलुया। वो पत्थर उसके अंदर ही घुस जाता है और वो दानव वहीं ढेर हो जाता है। और आपको मालूम दाऊद क्या करता है? दाऊद एक बड़ा अद्भुत काम करता है, मैंने आपको बताया इसके विषय में। दाऊद उसी की बहुत लंबी तलवार है एक, उसी की तलवार को पकड़ के उसका सर काटता है, और गात से यरूशलेम तक कई मील की दूरी है, ये काफ़ी लंबा सफ़र है। दाऊद उसके सर को वहाँ से लेके यरूशलेम पहुँचता है, और अगर आप वचन की खोज करें, वो जाके क्या करता है? उसके सर को दफन करता है। कहाँ पे? यरूशलेम में। कौन सी जगह? मोरिया पहाड़ पे। उस पहाड़ पे दाऊद जाके सर को दफन कर देता है, उसके गोलियत के, दानव के, अनाकीमों के सर को पहाड़ पे जाके क्या करता है? खोद के दबा देता है। आपको मालूम वो कौन सा पहाड़ है? उसी पहाड़ का नाम है गोलगाथा। वही पहाड़ है जहाँ पे क्रूस गाड़ी गई है, जहाँ पे उसकी खोपड़ी दफन की गई, उसके ऊपर उसकी क्रूस गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नफालों के सर को कुचल रहा है। यीशु मसीह मिक्स ब्रीड के श्राप को तोड़ रहा है। आप अगर इज़राइल जाएं तो जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, बहुत बड़ी जगह वहाँ पे बनी हुई, वहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना है स्टोन का, जहाँ पे बहुत सारे लोग रोते हैं जाके, जहाँ पे यीशु मसीह की बॉडी को उतार के रखा गया था। अगर आप वहाँ बैठ के बिल्कुल नॉर्थ साइड में आप देखें, वहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है। उस पेंटिंग में एक खोपड़ी दिखाई गई है यीशु मसीह की, जहाँ पे यीशु मसीह का क्रूस है उसके नीचे एक खोपड़ी है। गोलगाथा का मतलब खोपड़ी की जगह। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह नफलीमों के पाप, बीज, मिंगल्ड सीड के श्राप को तोड़ रहा है। पूरी बाइबल के अंदर साल्वेशन की फुल पिक्चर देखिए आप। मनुष्य के अधर्म को भी धोया उसने। नफलीमों ने जो परमेश्वर की सृष्टि को, इंसान के डीएनए को करप्ट किया, सृष्टि को भ्रष्ट किया, यह सारी कायनात करहा रही है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है, पूरी क्रिएशन, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जलचर सब रो रहे हैं। मिट्टी का जर्रा जर्रा रो रहा है बिकॉज ऑफ सिन। इसीलिए परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, नई धरती करेगा, नया आकाश करेगा, पूरी कायनात को रिन्यू करेगा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु बहुत महान है। उसका पूरा पूरा स्कोप मनुष्य समझ नहीं पाएगा। वो वॉचर के सिन को भी धोता है। आपको मालूम, यीशु मसीह, इब्रानियों की पत्री बताती है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो मरियम ने यीशु मसीह के पाँव पकड़ लिए हैं। ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट देखिएगा, कई जगह लिखा ना, डू नॉट टच मी। यीशु मसीह टच मी नॉट फ्लावर नहीं है, डू नॉट टच मी। मरियम यीशु मसीह के पाँव पे गिर गई है और वो पाँव को छोड़ नहीं रही। तो यीशु मसीह उसे, ग्रीक टेक्स्ट कहता है, जीसस सेड डू नॉट कीप ऑन होल्डिंग अन टू मी। जो ग्रीक इंडिक्टिव वर्ब वहाँ पे यूज़ हुआ ग्रामर में, उसका मतलब है एन एक्ट दैट ऑलरेडी बिगैन एंड इज कंटिन्यूइंग। कौन सा एक्ट बिगैन हुआ? वो उसी समय गिरी जब उसने उसका नाम लिया। ही कॉल्ड हर मराया एंड शी एक्सक्लेम्ड रब्बूनी, और उसके पाँव में गिर गई और उसके पाँव पकड़ लिए। मैं ये मैसेज प्रीच कर रहा था बहुत साल पहले पास्टर अनसमल के चर्च में, आई थिंक सन 2001 होगा। तो अर्नसमल जी ने उसी समय गीत लिखा, यीशु तुझे जाने न दूं। मैंने कहा उसने, मरियम ने यीशु मसीह के पाँव पकड़ लिए और वो छोड़ती नहीं है, और वो दिल में शायद कह रही है प्रभु तुझे जाने नहीं दूंगी। तो उन्होंने गीत लिखा ये, यीशु तुझे जाने न दूं, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं, आँखों को बंद कर लूँ, आँखों को बंद कर लूँ,
हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, सुने ध्यान से, मरियम मगदलीनी से यीशु मसीह कहते हैं, डू नॉट कीप ऑन होल्डिंग अनटू मी फॉर आई हैव नॉट येट असेंडेड अनटू माय फादर। मैं अपने पिता के पास अभी तक नहीं गया। फिर इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है, यीशु मसीह ने जब अपना रक्त बहाया तो अब यीशु मसीह को अपना रक्त लेके जाना ज़रूरी है और आर्क ऑफ द कवनेंट पे उंडेलना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था ना, रॉन वाइट की आपने वीडियो देखे होंगे, तो रॉन वाइट बता रहा है कि वो लहू टपक के यीशु मसीह का जो अर्थली आर्क ऑफ द कवनेंट थी उस पर भी टपक गया, लेकिन यीशु मसीह के लहू का स्वर्ग में जो आर्क ऑफ द कवनेंट है वहाँ पे भी उसके लहू का पहुँचना ज़रूरी है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा, वो हमारा महायाजक बन गया। वो अपने लहू को लेके स्वर्ग में गया और उसने ऐद के संदूक पे उंडेला। और इब्रानियों की पत्री लिखती है, पढ़िएगा ध्यान से, कि उसने स्वर्गीय स्थानों को धोया अपने लहू से। स्वर्ग में यीशु मसीह के लहू से धोए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे रिबेलियन किया हीलियल ने, जिसका नाम लूसीफर है। उसके रिबेलियन को यीशु मसीह के लहू से धोया गया है। हालेलुया। पढ़िए, खोज कीजिए ये। मैं फिर आपको शाम को मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।